अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहते और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टॉप 8 कंट्रोवर्सीज ऑफ आईपीएल। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। आईपीएल के फर्स्ट एडिशन को शुरू हुए अभी बस एक हफ्ता ही हुआ था और किंग्स 11 पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच के एंड में हरभजन सिंह ने गुस्से में श्रीशांत से बहस करते हुए उन्हें ग्राउंड में सबके सामने चांटा मार दिया। 25 अप्रैल 2008। श्रीशांत इस डेट को शायद कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि उनके करियर के सबसे ह्यूमिलिएटिंग दिनों में से एक साबित हुआ। मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी कर रहे 28 साल के हरभजन सिंह उन दिनों अपनी गेम को लेकर ज्यादा ही पैशनेट और गंभीर रहते थे और जब पूरे एफर्ट्स देने के बावजूद भी मुंबई इंडियंस से मैच हार गई तो उनकी गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई। मैच खत्म होने के बाद दोनों टीम्स हाथ मिलाकर पवेलियन की तरफ लौट रही थी कि तभी किंग्स 11 पंजाब के श्रीशांत ने अपनी जीत की खुशी मनाते हुए हरभजन सिंह को कुछ ऐसा कहा जिससे वो एकदम गुस्से में आ गए और इसी गुस्से में हरभजन सिंह ने श्रीशांत को ग्राउंड में ही थप्पड़ जड़ दिया। ये सभी के लिए शॉकिंग था और श्रीशांत खुद भी गहरे शॉक में थे कि अभी उनके साथ हुआ क्या। ये हरभजन सिंह जैसे सीनियर प्लेयर से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इसी ह्यूमिलिएशन से श्रीशांत टीवी पर ही रोते हुए भी नजर आए। मीडिया चैनल्स पर यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और पूरा देश हरभजन सिंह के इस रूड और अनप्रोफेशनल बिहेवियर से बिल्कुल खुश नहीं था। हरभजन सिंह पर पूरे सीजन के लिए बैन लगा दिया गया और इसी के बाद उन्होंने पब्लिकली श्रीशांत से माफी भी मांगी। खैर कुछ सालों बाद इन दोनों प्लेयर्स के बीच की टेंशन तो कम हो गई, लेकिन इन्होंने इसी बीच दे दी थी आईपीएल को एक बड़ी कंट्रोवर्सी, द स्लैपगेट कंट्रोवर्सी। आज के इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल की कुछ ऐसी ही और कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स के बारे में बताऊंगा जब पूरा देश आईपीएल देखते देखते शॉक हो गया था। 2013 स्पॉट फिक्सिंग। स्पोर्ट्स और उस पर की जाने वाली बेटिंग का चलन बहुत पुराना है और आज इसके अराउंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री खड़ी की जा चुकी है, जिसमें कई बार अंडरवर्ल्ड के लोग भी ऑपरेट करते हैं। इसी बेटिंग को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए बुकीज प्लेयर्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं और उनसे एक अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक प्लेयर पहले से ही फिक्स कर लेता है कि वो उस मैच में कैसी परफॉर्मेंस देगा। जैसे एक बॉलर के लिए फिक्सिंग का एग्जांपल हो सकता है कि बॉलर जानबूझकर एक मैच में ज्यादा वाइड बॉल्स डाले और दूसरी टीम को ज्यादा रन दे, या फिर एक बैट्समैन के लिए फिक्सिंग का एग्जांपल ये हो सकता है कि वो जानबूझकर जल्दी आउट हो जाए या फिर बहुत कम स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे। जब एक प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस फिक्स कर लेता है तो बाहर बैठे बुकीज के लिए प्रॉफिट्स करोड़ों में पहुंच जाते हैं और यहीं से जन्म होता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्कैम का। अब वापस आईपीएल पर आते हैं। 2013 का सीजन मस्त आराम से चल रहा होता है और उसी बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम राजस्थान रॉयल्स के टीम होटल में जाती है और राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स को अरेस्ट कर लेती है, अंकित चौहान, अजीत चंदीला और तीसरा नाम होता है सबसे शॉकिंग, श्रीशांत। जी हाँ, 2 बार इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड्स में खेल चुके श्रीशांत आईपीएल के सबसे बड़े फिक्सिंग स्कैंडल में अरेस्ट किए जाते हैं और इससे पूरा देश और मीडिया शॉक में चला जाता है। पूरा देश इन प्लेयर्स की हरकत से अशेम था कि भला इतना पैसा होने के बावजूद भी इन्होंने क्यों ऐसा गिरा हुआ काम करा। इन तीनों प्लेयर्स के साथ 14 बुकीज को स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस पर अरेस्ट किया जाता है। मुझे लगता है कि अगर इस सब में किसी क्रिकेटर का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो श्रीशांत का हुआ है। मतलब उनकी किस्मत कितनी ही खराब निकली। एक वक्त पर जहां वो इंडियन बॉलिंग अटैक के बेस्ट बॉलर थे, वहीं आगे जाकर उनका करियर ग्राफ बिल्कुल खराब हो गया। मतलब एक इंसान की किस्मत कितनी जल्दी पलट जाती है। सोचो अगर पहले से ही पता चल जाए कि किस्मत में क्या लिखा है और आगे क्या होगा। भाई हम सबको जानना होता है कि हमारी जिंदगी में आगे चलकर क्या होगा, किस तरह का रिलेशनशिप होगा। जैसे हम सब एक अच्छे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत। अब रिलेशनशिप्स में भी तो लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हें जानना होता है कि पार्टनर लॉयल है या नहीं और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर में स्कोप क्या है। दूसरी तरफ लोगों को उनके करियर से जुड़े सवाल तंग करते हैं कि वो करियर में सेटल कब होंगे, अच्छी जॉब कब मिलेगी और इंक्रीमेंट कब होगा। हजारों सवाल होते हैं मेरे दिमाग में। एक काम करो, एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से बात करो, समझो कि आगे लाइफ में क्या कब कैसे होने वाला है और अपने सवालों के जवाब ढूंढ लो। और हाँ, एस्ट्रोलॉजर के साथ पहला चैट मैसेज तो फ्री है, मतलब हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एस्ट्रोटॉक पर जाओ और अपने सारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लो। एक सवाल ये भी है कि दिल्ली पुलिस को इन प्लेयर्स के बारे में आखिर पता कैसे चला और इन तीनों प्लेयर्स की फिक्सिंग में इन्वॉल्वमेंट किस तरह हुई थी। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली जनवरी 2013 में मकोका एक्ट में 42 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करी गई, जिसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील। अगर आप अंडरवर्ल्ड के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो आपने ये नाम बिल्कुल सुने होंगे। और इत्तेफाक से यही लोग ईयर 2000 में की गई मैच फिक्सिंग में भी इन्वॉल्व थे।
इस सब में सीबीआई के हाथों में कुछ फोन नंबर्स आए। ये फोन नंबर्स पाकिस्तान और दुबई से ऑपरेट होते थे, तो सीबीआई ने इनकी फोन कॉल्स को टैप करना शुरू कर दिया। और जब ये कॉल्स टैप हुई तो इन्हीं कॉल्स में आईपीएल और स्पॉट फिक्सिंग की बातें सामने आई, जहां दुबई के कुछ लोग इंडिया के बुकीज से बातें कर रहे थे। और इसी बातचीत में एक नाम सामने आया, एक आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी का नाम। ये नाम था अजीत चंदीला। यहीं से सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ाई तो श्रीसंत का भी लिंक सामने आया। इसी इन्वेस्टिगेशन मटेरियल के दम पर इन तीनों प्लेयर्स को अरेस्ट किया गया था, लेकिन अरेस्ट होने के कुछ ही महीनों बाद इन प्लेयर्स को बेल मिल गई और आगे चलकर इन प्लेयर्स के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस ना होने की वजह से इन्हें रिलीज भी कर दिया गया। लेकिन तब तक तो ज्यादातर डैमेज हो चुका था। बीसीसीआई ने इन तीनों खिलाड़ियों को हमेशा के लिए बैन कर दिया और तभी से ये तीनों प्लेयर्स अपना कमबैक नहीं कर सके हैं। इसी कंट्रोवर्सी ने अगले कुछ सालों तक के लिए आईपीएल और फिक्सिंग के अराउंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को चौकन्ना कर दिया और सभी प्लेयर्स और टीम्स की तहकीकात बहुत गहराई में की जाने लगी। इसी इन्वेस्टिगेशन के झांसे में आगे चलकर फंसती हैं दो टीम्स। दोनों ही टीम्स आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी थी और देश में इनके करोड़ों फैंस थे, राजस्थान रॉयल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स। राजस्थान रॉयल्स के ओनर राज कुंद्रा के बारे में पता चला कि वो पहले फिक्सिंग एक्टिविटीज में हिस्सा ले चुके थे और सीएसके के एक टॉप ऑफिशियल गुरुनाथ मैयप्पन भी इसी तरह फिक्सिंग और बेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन चुके थे। इन टीम्स के ऑफिशियल्स और ओनर्स की फिक्सिंग में इन्वॉल्वमेंट की वजह से बीसीसीआई ने इन टीम्स को कड़ी पनिशमेंट देने का फैसला करा और दोनों टीम्स को 2 सालों के लिए बैन कर दिया गया। इससे सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन सभी ये भी समझते थे कि गेम की इंटेग्रिटी बचाने के लिए और डिसिप्लिन इंस्टिल करने के लिए ऐसे कड़े डिसीजंस लेना जरूरी है। ये आईपीएल और इंडिया की क्रिकेट कम्युनिटी के लिए एक शर्म की बात थी कि सीएसके जैसी टीम जो मल्टीपल टाइम्स आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है, उसके ऑफिशियल्स ऐसी गिरी हुई एक्टिविटीज का हिस्सा बनते हैं। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी आई आईपीएल के अगले सीजन में, जब 2009 सीजन के शुरू होने से पहले ही सभी पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल से बैन कर दिया गया। ऑक्शन के पहले ही सभी फ्रेंचाइजी ओनर्स के बीच एक कंसेंसस हुआ कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स से दूर रहेंगे। जब ऑक्शंस हुए तो कई पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम भी आए, लेकिन किसी भी टीम ने इन्हें खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और सभी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इग्नोर कर दिया, जिससे ये सभी प्लेयर्स अनसोल्ड रहे। इससे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने काफी इंसल्टेड फील करा और शाहिद अफरीदी ने तो ये तक कहा कि आईपीएल और इंडिया ने हमें इस तरह ट्रीट करके हमारा मजाक बनाया है। अब्दुल रजाक ने कहा कि ये आईपीएल और गवर्नमेंट की मिली भगत है और इन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंसल्ट किया है। इस सीजन के बाद से ही आईपीएल से पाकिस्तानी प्लेयर्स बैन रहे हैं और ये उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। बीसीसीआई के इस डिसीजन की वजह से उस वक्त पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, जहां कई लोग पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में इन्वॉल्व करना चाहते थे और उनके सपोर्ट में भी आगे आ रहे थे। इन माय ओपिनियन ये बीसीसीआई का एक बेहतरीन फैसला था, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि उनके अंदर सही फैसले लेने का दम है। एंड ऑनेस्टली पाकिस्तानी प्लेयर्स तो इससे भी बुरा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंट्रोवर्सी। जब 2008 में शाहरुख खान ने केकेआर टीम को खरीदा था, तब उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं जो एक टीम ओनर हूं, मुझे आने वाले सालों में मेरे ही शहर मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम में जाने से रोक दिया जाएगा। इनफैक्ट मुझ पर बैन लगा दिया जाएगा। ये कंट्रोवर्सी आती है 2012 के सीजन से, जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम ने शाहरुख खान को 5 साल के लिए स्टेडियम में आने से बैन कर दिया था और वजह बताई थी शाहरुख खान का रूड बिहेवियर। दरअसल केकेआर का एक मैच देखने के लिए शाहरुख अपनी वाइफ और बच्चों के साथ गए हुए थे और मैच के एंड में जब एसआरके ने ग्राउंड की तरफ जाना शुरू किया तो उनकी स्टेडियम स्टाफ से झड़प हो गई और इसी झड़प में बहसबाजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि शाहरुख स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे। इसी झगड़े में जब इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एमसीए यानी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और उन्हें 5 साल के लिए एमसीए की सभी प्रीमाइसेस पर जाने से बैन कर दिया। ये बैन अगले 3 साल बाद ही अपलिफ्ट भी कर दिया गया था। एसआरके ने इस इंसिडेंट में आपकी अदालत में बात करते हुए अपनी साइड ऑफ स्टोरी आगे रखी और बताया कि उस दिन उनका गुस्सा इसलिए ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनके बच्चों को आगे जाने नहीं दिया और फिर एक के बाद एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और बात इतनी आगे बढ़ गई। अब चलते हैं अगली कंट्रोवर्सी की तरफ। आईपीएल फ्रेंचाइजीज का इस टूर्नामेंट में खेलना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। फाइनेंसेस से लेकर टीम ओनर्स तक अगर सब फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो ही एक फ्रेंचाइजी आईपीएल में टिक पाती है, वरना उस टीम का टेंडर किसी और कंपनी को दे दिया जाता है और कई बार मैनेजमेंट के बदल जाने से भी टीम का नाम और अपीयरेंस बदल जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमने 2013 में देखा, जब डेक्कन चार्जर्स की टीम मैनेजमेंट बदल गई और टीम की रीब्रांडिंग हुई और टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद का नाम लिया। बट इससे भी बुरा हाल हुआ आईपीएल की फॉरगॉटन टीम कोची टस्कर्स केरला के साथ, जब इस टीम के ओनर्स में क्लैरिटी ना होने की वजह से टीम को ही टर्मिनेशन फेस करनी पड़ी। दरअसल 2010 में बीसीसीआई ने तय करा कि अगर आईपीएल को देश में और ज्यादा फैलाना है
तो इसमें और नई सिटीज को रिप्रेजेंट करते हुए टीम्स होनी चाहिए। इसी सोच के साथ पुणे और केरला के लिए टीम्स अनाउंस की गई और ऐसे में केरला की टीम बनी और इसे नाम दिया गया कोची टस्कर्स केरला। इस टीम ने अपने डेब्यू सीजन में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी और टेबल में 8th पोजीशन पर फिनिश किया। ऐसे में जाहिर तौर पर टीम की ब्रांड वैल्यू आते ही कम हो गई और इसी से टीम के ओनर्स भी काफी डिस्करेज हो गए। टीम के ओनर्स के आपसी रिलेशंस भी ठीक नहीं थे और इसी वजह से फ्रेंचाइजी को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और ओनर्स के आपसी विवादों का सामना करना पड़ा। असल में टीम के कई ओनर्स का फाइनेंशियल और क्रिकेटिंग आउटलुक मैच नहीं हो रहा था, जिस वजह से उनमें डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगे। इस सब के चलते वो बीसीसीआई को बैंक गारंटी प्रोवाइड करने में फेल हो गए और फाइनली 19 सितंबर 2011 को बीसीसीआई के प्रेसिडेंट श्रीनिवासन ने कोची टस्कर्स केरला को टर्मिनेट करने का कड़ा फैसला लिया। ये डिसीजन बीसीसीआई ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में लिया था और सबके बीच काफी बवाल भी खड़ा हो गया था क्योंकि केरला के फैंस इस डिसीजन के अगेंस्ट थे और उन्होंने इसका विरोध भी किया। टर्मिनेशन के बाद कोची टस्कर्स केरला के प्लेयर्स को अगले साल के मेगा ऑक्शंस में बाकी टीम्स में बांट दिया गया और अगले साल यानी 2012 के सीजन में केवल 9 टीम्स ने ही आईपीएल खेला। इस कंट्रोवर्सी से हमें फ्रेंचाइजी में खेल रहे प्लेयर्स के साथ साथ उनके ओनर्स का भी रिश्ता समझ आता है कि कैसे ओनर्स के विवादों के चलते भी एक फ्रेंचाइजी का अंत हो सकता है। उस समय के बाद हमें अब तक कोई केरला रीजन बेस्ड फ्रेंचाइजी देखने को नहीं मिली है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हमें केरला की भी कोई टीम आईपीएल में जरूर खेलती हुई दिखेगी। कई बार आईपीएल की कंट्रोवर्सीज क्रिकेट के पेचीदा रूल्स की वजह से भी होती है, जहां रूल्स गेम की स्पिरिट के खिलाफ जाते हैं और तब प्लेयर्स और फैंस के बीच का विवाद शुरू होता है। ऐसी एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली 2019 में जब अश्विन ने जॉस बटलर को मैनगेट रूल के हिसाब से आउट कर दिया था। मैनगेट वो रूल है जिसके चलते एक बॉलर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े बैट्समैन को जल्दी क्रीज छोड़ने की वजह से रन आउट कर सकता है। अब वैसे तो हर प्लेयर ही नॉन स्ट्राइकर एंड को थोड़ा जल्दी छोड़ देता है और जनरली ये सभी की अंडरस्टैंडिंग में भी होता है क्योंकि सभी प्लेयर्स ऐसा करते हैं, लेकिन क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से अगर कोई प्लेयर जल्दी स्ट्राइक छोड़ता है तो ये बॉलर के राइट में है कि वो उसे रन आउट कर सकता है। इसी रूल का फायदा उठाया था अश्विन ने और उन्होंने बटलर को मैनगेट कर उनकी विकेट ले ली थी। जॉस बटलर इस मैच में काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और उनके विकेट का नतीजा ये हुआ कि राजस्थान रॉयल्स उस मैच को 14 रन से हार गई और अश्विन ने मैनगेट के दम पर ही सही लेकिन पंजाब किंग्स को ये मैच जिता दिया। इसी मैच के बाद सोशल मीडिया और फैंस के बीच हड़कंप मच गया, जहां सभी अश्विन के खिलाफ अपनी आउटरीच दिखा रहे थे। फैंस का कहना था कि क्रिकेट की स्पिरिट के अगेंस्ट था और अश्विन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ कई फैंस ये भी कह रहे थे कि अश्विन ने जो करा वो क्रिकेट के लीगल रूल्स के अंतर्गत करा, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर क्रिकेट फैंस दो गुटों में बट गए थे। इसमें आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप अश्विन को सपोर्ट करते हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं आखिरी आईपीएल कंट्रोवर्सी की, जिसमें गौतम गंभीर और विराट कोहली की लंबी राइवलरी चलती आ रही है, जहां दोनों प्लेयर्स जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनकी मुंहजुबानी लड़ाई जरूर होती है। इनकी लड़ाई तब भी होती थी जब गंभीर केकेआर के कैप्टन थे और आज भी जब गंभीर केकेआर के मेंटोर हैं। वैसे फॉर्चुनेटली इन दोनों प्लेयर्स की राइवलरी क्रिकेट तक ही सीमित है और ग्राउंड के बाहर दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए ही नजर आते हैं और यही स्पोर्ट्समैनशिप का सही प्रदर्शन भी है। तो दोस्तों ये थे आईपीएल के कुछ कंट्रोवर्शियल मूवमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसी वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ग्रेट वीडियो बहुत यार ग्रेट है और काफ़ी ज़्यादा ना एक शौक भी हुए हैं। ये जो एक कंट्रोवर्सी हुई है ना, इसको देख कर के कैसे कैसे ये चीज़ें हुई हैं। अब आप पहली कंट्रोवर्सी पर आए तो वो तो बहुत ही खतरनाक थी यार कि जब उन्होंने एक थप्पड़ लगाया है ना ग्राउंड में, हाँ हरजबंत सिंह ने ग्राउंड में उनको थप्पड़ लगाया, तो ये छोटी सी बात नहीं होती। आखिर आईपीएल देखने वाली बहुत सी एक बड़ी मात्रा में एक लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन जब एक बंदा सोच कर रहा कराता है ना, इतने लोग देख रहे हैं और ऊपर से मुझे एक थप्पड़ मार दिया और थे भी सीनियर खिलाड़ी, तब तो उनके अंदर यार जाकर कोई नहीं देख सकता, इसीलिए उनके आंसू भी आ गए थे। कोई नहीं यार, ये जब एक प्लेयर खेल रहा होता है ना तब पता नहीं चलता कि वो क्या गलती कर देता है, इसीलिए ये चीज़ हुई थी उनके। नहीं बाकी यार एक हरजबन भाई एक स्टार से जब एक कैप्टन थे ना तब उनमें काफ़ी ना थोड़ा सा एक गुस्सा आ जाता था, हर प्लेयर को लेकर थोड़ा सा गुस्से वाले थे, क्योंकि एक फील्डिंग में तो एक काफ़ी दफ़ा उनकी मतलब कि लड़ाई हो चुकी थी सबके साथ। एक दफ़ा तो भाई मुझे लगता है कि उन्होंने एक बोला था, मुझे लगता है इंडिया का प्लेयर था कि श्रीलंका था, उनको एक फील्डिंग पर बोला था, पता नहीं उसका कहीं छूटा था कि नहीं, वो तो इसकी तरफ भाई छूट पड़ा था, मतलब कि इसकी तरफ ऐसे तेज़ हो गया था कि जैसे अभी लड़ाई हो जाए। लेकिन बाद में ना एक
बाद में टीम पड़ी और उन्होंने भाई एक मामले को रफा दफा किया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। बहुत भाई ये बड़ी बात होती है कि एक प्लेयर को थप्पड़ मारना, और जब आप पर तनकीद होती है तो फिर तो एक पछतावा ही आपके पास रह जाता है। और बाद में आपने मतलब कि एक माफ़ी भी मांगी। और एक फिक्सिंग पर आ जाएं तो ये भाई बहुत बड़ी इनकी स्टोरी होती है। ये ऐसे ही होता है जैसे दूसरी कंट्री में जाकर जासूसी करनी होती है। एक एक मतलब कि ये पॉइंट पकड़ते हैं, प्लेयर को कैसे हैंडल करते हैं, और एक एक बॉल पर इनका एक सट्टा लगा होता है। हमने तो वो इमरान हाशमी की मूवी में देखा था। इधर हमारे खिलाड़ियों ने किया वो हाँ, देख वो नहीं, वो हमने तो इधर देखा था, लेकिन हमने तो लाइव अपने खिलाड़ियों को देखा जो ये करते रहे। और इन्होंने काफ़ी, लेकिन अब काफ़ी दिनों से जो है ना वो हर तरफ एक चुप हुई है फिक्सिंग वाला सीन जो है ना। इंटरनेशनल लेवल जो है वो, या जो लीग्स में तो खैर नहीं इतना सुना था, लेकिन फिर भी भाई लीग्स में भी करते ही होंगे लोग। बाकी भाई जो एक जो वाकई पहले वाले दो है ना, मतलब एक फिक्सिंग वाला और जो वो एक जो है ना वो एक ग्राउंड में जो वाकया हुआ था, वो वाकई एक जो है ना वो चुंका देने वाला था। हम तो खैर हमने तो पहली दफ़ा ये सुना है और एक देखा भी है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है कि इस तरह भाई एक कैसे हो सकता है। लेकिन आप हरभजन के एक स्वभाव की तरफ आए तो वो भाई ऐसे ही थे, वो गर्म माइंड थे। उनकी एक शोएब अख्तर के साथ भी बहुत लगती थी, एक ग्राउंड में तो उनकी लगती थी, लेकिन एक आप बाद में उनकी मीडिया पे आप देख लें तो अभी भी वो एक दूसरे को आड़ फास कर रहे होते हैं जब खासकर वर्ल्ड कप का कोई मैच होता है तो उस वक्त। बाकी भाई देख लो कि कैसे कैसी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जिस तरह आप शाहरुख खान वाली होगी, या एक जो उन्होंने मतलब सिक्योरिटी स्टाफ के साथ, लेकिन उन्होंने देख लो कि भाई एक बैन कर दिया था। यहाँ तक कि इतनी वहाँ पे पावर है एक, मतलब कि उन्होंने एक कितने नहीं, रूल्स काफ़ी एक सख्त है भाई। रूल्स के खिलाफ जो भी जाता है उसके साथ ऐसे ही हो जाता है। अब देखो ना, एक चाहे एक लीग है चाहे एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब फिक्सिंग का मामला आता है ना तो काफ़ी लोग ना एक बंदे से हट जाते हैं। अब सबसे बड़ी मिसाल इधर पाकिस्तान के 3 प्लेयरों की है, एक मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ। ठीक है, मोहम्मद आसिफ ने तो काफ़ी क्रिकेट खेल रही थी उस टाइम, लेकिन जो एक सलमान बट और मोहम्मद आमिर थे ना, इनका तो अभी एक स्टार्ट हुआ था और ये एक बैड लक हो जाता है। पता नहीं बंदे की एक बुद्धि मर जाती है या जो भी हो जाता है। जो एक टैलेंट था ना मोहम्मद आमिर में, वो मुझे लगता है कि किसी यंगस्टर में नहीं था पाकिस्तान के में, कि जो एक शोएब अख्तर के बाद एक लीड करे फास्ट बॉलिंग। लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने भाई अपना कैरियर ही तबाह कर लिया। 8-7 साल उधर मतलब कि जेल भुगती, फिर आकर वो अरूज तो नहीं ना आता, लेकिन वो उसका स्टार्ट अच्छा था। अगर खेलता रहता तो इससे भी ज्यादा पैसा भी कमा लेना था, इज्जत भी कमा लेनी थी और नाम तो होना ही होना था। अब चाहे जो भी हो जाए, बंदे उसको फिक्सिंग के नाम से पुकारते हैं। नहीं ऐसे ही है, उसको वो ये डब्बा लग जाता है बहुत बड़ा, नहीं मिला। बाकी और भी काफी कंट्रोवर्सी यार, ये जो लाइन से बाहर जाते हैं और साथ ही आउट कर देते हैं, ये सबसे एक बुरे वाला लीग में नहीं करना चाहिए था। जो ये फैंस को काफी ज्यादा दिल करता गाली दे बंदा। लेकिन जो सबसे एक फेमस एक कंट्रोवर्सी हुई है ना, वो गंभीर और भाई एक मतलब के विराट की, ये मेंशन में ज्यादातर रही है। अब दोस्ती हो गई है। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।